1 2 3 4 change 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 1 2 3 4 again वाह वाह 1 2 मजा आ रहा है अमित? मजा तो आ रहा है लेकिन मुझे लगता है थोड़ा विराम दे देते हैं। वैसे मजा तो बहुत आया ज्योत्सना, क्योंकि आप योगा व्हील्स के साथ कुछ ना कुछ नया करती भी रहती हैं और आज भी देखिए आपने एक नया एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाया। ये नया इसलिए और एक्साइटिंग इसलिए अमित क्योंकि एक स्टडी आई थी जिसके मुताबिक ज्यादातर लोग सेम रूटीन की एक्सरसाइज करके बोर हो जाते हैं और फिर एक्सरसाइज करना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। इसलिए हर दिन फिजिकल एक्टिविटी में कुछ नया करने से इंटरेस्ट बना रहता है। एक तो खराब लाइफस्टाइल, ऊपर से लोगों के वर्कआउट छोड़ देने की वजह से बीमारियों का हमला बढ़ गया है। आपको पता है कि हमारे देश में करीब 85 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को फैटी लीवर की परेशानियां हैं जो कि ये एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। देखिए इस बीमारी को तो लोग बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि जिगर पर अगर फैट आया है तो कुछ दिन बाद खान पीन पर हम ध्यान देंगे, यानी कि अपना लाइफस्टाइल या खाना पीना ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो आपको सावधान करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसी लापरवाही के गंभीर आपको नुकसान परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। और इसी सोच की वजह से ये रोग देश में बहुत कॉमन हो गया है, खासकर युवाओं में, क्योंकि ज्यादातर यंगस्टर्स का लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है। प्रोसेस्ड फूड, लेस फिजिकल एक्टिविटी, नींद की कमी से उन्हें कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल, और अब तो फैटी लीवर को शुगर बीपी की तरह साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हमने अभी आपको कहा कि जब तक बीमारी के गंभीर नतीजे सामने नहीं आते हैं तब तक लोग इसका उपचार करने के लिए सोचते तक नहीं है। लेकिन गंभीर परिणाम से आपका इशारा किस तरफ है? ईशा, मैं समझाती हूँ। दरअसल ट्रीटमेंट ना हो तो फैटी लीवर फाइब्रोसिस और कैंसर तक में बदल सकता है। इसलिए जिगर की तकलीफ को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और वक्त रहते योग आयुर्वेद की ताकत से शरीर के डॉक्टर को हम ठीक कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। और ये सब कैसे संभव हो पाएगा बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, ईशा जी, अमित जी। और देखो मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ यहाँ पर हर दिन बहुत से स्वास्थ्य साधक, हेल्थ सीकर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स मेरे साथ योग कर रहे होते हैं और इन्होंने अपने लीवर को, किडनी को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, माने एड़ी से लेकर के चोटी तक, अपने नख नाखून से लेकर के केस से लेकर के पूरे शरीर को साधा हुआ है। एक तरफ तो ये जो लेटे हुए हैं ये मिट्टी पट्टी लगा रखी है इनके पेट पर और माथे पर। लीवर के लिए अप्रतिम है ये, लीवर के लिए, पेट के लिए, खास करके एसिडिटी के लिए, गर्मियों के लिए तो ये रामबाण है जिनको भी पेट की बीमारियां हैं। और इधर ये लंग लीवर बस्ती भी चल रही है, ये भी अप्रतिम है। हमारे भाई राकेश जी सोशल मीडिया की सेवा देखते हैं, उन्होंने मुझे कोई वीडियो भेज रखा, रात को भेजा था, अभी मैंने सुबह सुबह देखा उसको। कनाडा में एक बच्चा इतना ज़्यादा ये एसिडिक चीज़ें खा करके, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज़्ज़ा और ये तमाम तरह की चीज़ें खाते हैं ना आजकल बच्चे, जंक फूड, फास्ट फूड, इतना एसिड उसको बढ़ा और वो उसको लगा कि जैसे मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन, सारा शरीर सिकुड़ रहा है और मैं अभी मरने वाला हूँ। बाहर आया और बेहोश हो गया। उसने बस वो फ़ोन के ऊपर, आजकल वो सीरी है ना, सीरी का बटन दबाया और कहा कि सीरी कॉल एम्बुलेंस। डॉक्टर आ गए, अब वहाँ तो आ ही जाते। 3 दिन बाद उसको होश आया। क्या? खाली ये जंक फूड, फास्ट फूड और ये सब खा पी करके एसिड रिफ्लैक्स हो गया। 3 दिन बाद होश में आया। इसलिए भाई ये छोटी छोटी चीज़ों को तुम खाते पीते रहते हो और वो तो बच गया। 3 दिन के बाद होश में आया, खाली जंक फूड, फास्ट फूड खा करके। ये परिणाम है मेरे राम, ये तो भोग का परिणाम है। ये तो
गलत आहार विचार वाणी व्यवहार का, हमारे आचरण का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बार भी हम ओम बोलते हैं, एक बार भी हम भ्रामरी करते हैं, एक बार भी लंबे सांस लेते हैं, एक बार भी पॉजिटिव सिग्नलिंग देते हैं अपने पूरे शरीर को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, तो सारा शरीर अपने आप को संभाल लेता है। जी स्वामी। तो आपको ऐसा काम करना है, लीवर को तो ठीक रखना है, उसके लिए तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस भी आज बताने वाले हैं, और उसमें दूधी और एक संजीवनी घास के साथ भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, दूधी और संजीवनी घास, इससे जिनका पेट से ब्लीडिंग होती है, आंतें खराब है, लीवर खराब है, पायस फिसर फिस्टूला हो गया, वो सब तो ठीक करेंगे। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये तो लास्ट के लिए हमने रखा है रामबाण का, बिल्कुल उपाय स्वामी तो लास्ट जी। में बताएंगे। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन हम बोलते हैं रात को भिगो दो, हरड़, बहेड़ा, आंवला और सुबह उसका पानी पी लो। छोटे छोटे उपाय कर लो, लीवोग्रिट, लिवामृत ले लो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आपने भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज किया स्टार्टिंग में ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी कुछ कह जी, रहे। मकसद यही है कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी शरीर में ना हो, हम उसे निरंतर करते रहें और बोर ना हो। नया नया कुछ करेंगे तो दिल लगा रहेगा। लेकिन स्वामी जी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी तो तमाम लाइफस्टाइल की बीमारियों को न्योता दे रही है, लेकिन इसमें बूस्टर का काम ये खराब खान पान करता है, जिसका आपने भी जिक्र किया, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे शरीर के डॉक्टर यानी कि लिवर पर। एक स्टडी हुई है जिसके मुताबिक देश में 65% से ज्यादा लोगों को फैटी लिवर की दिक्कत है। तो योगा अभ्यास के साथ साथ ये भी समझाइए कि लिवर को खाने की कौन सी चीजें पसंद हैं और कौन सी चीजें पसंद नहीं हैं, और कैसे हम ये लिवर को परेशान होने से, बीमार होने से बचा सकते हैं। जैसे एक देखो, बेचारे लीवर के तो कोई आंख नहीं होती कि वो देख ले, और लीवर की जुबान भी नहीं होती कि बुरा बेचारा बोल दे, और लीवर को ये वाला दिमाग नहीं है। लीवर का अपना दिमाग तो है, उसको जो अच्छा लगता है वो तो बता देगा, और नहीं तो बाकी को रिजेक्ट करता है, वो रिएक्ट करता है, उसके साथ उसका फिर झगड़ा हो जाता है, फिर वो अंदर से तूफान, घमासान और एक तरह से कत्लेआम होता है, खून खराबा होता है अंदर। तो फिर लिवर फाइब्रोसिस होता है, लिवर सिरोसिस होता है, फिर लिवर कैंसर होता है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। जो हमारी ये जो जुबान है ना, इसको कोई पड़ी नहीं है, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, शरीर की। मोटा आदमी हो रखा 1.5 यूनिट का, फिर भी मानता है। ये जीभ, ये बड़ी नालायक है, बड़ी बेईमान है, और ये दिमाग भी उल्लू का पट्टा है। अच्छे लगने में और अच्छे होने में फ़र्क है। कुछ चीज़ें अच्छी लगती है और ख़ास करके जीभ को लगती हैं। दिमाग, मन तो ऐसा है ना, मन का तो कुछ है ही नहीं ना। मन एक भौतिक पदार्थ नहीं है। मन इज नॉट ए मेटलिस्टिक थिंग। मन तो बस मन है, ऐसे ही हवा ही है। अब उसका कुछ बिगड़ता तो है नहीं। तो ये मन के चक्कर में और जुबान के चक्कर में, इसके चक्कर में आदमी मरा जा रहा है। तो ये इस जुबान के ऊपर तो अपना रखो ताड़ा, इस पर तो ला दो छीका, और जो है दिमाग, ये जो दिमाग में जो मन नाम का तत्व है ना, ये जो मनमानी करता है, इससे अपने आप को बचा लो। लीवर जो भी अनवांटेड चीज़ें खाते हो, अवांछित चीज़ें खाते हो, अभक्ष्य पदार्थ खाते हो, उनको सबको रिएक्ट करता है, रिजेक्ट करता है। लीवर के एक एक सेल में करोड़ों वर्षों पुरानी मेमोरी है। एक एक सेल का अपना एक अपने न्यूक्लियस होता है, एक अपनी सेल मेमोरी होती है, एक अपना दिमाग होता है, और वो करोड़ों अरबों खरबों, करीब इस सृष्टि का करीब 1,96 करोड़ 8,53,126 वर्षों पुराना सेल के अंदर मेमोरी है। अब उसके विपरीत जो भी कुछ आज तक जो स्वामी जी, शरीर मन के और लिए, जुबान लीवर के लिए बीच जो अनुकूल में, है ना, वो तो उसको पता है, उसको तो खा लेता है। मन और जुबान के बीच में बेचारा लीवर कैसे ये जी, हमें बिल्कुल। सिग्नल देता है कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है खाने की चीज, या इसे मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो देखो एक तो पावर योगा में रोज़ थोड़ा सा योगिक जॉगिंग कराते, थोड़ा सूर्य नमस्कार कराते, उतना भी ना कर पाए तो भुजंग आसन सबको कराते, चलो ये सब कर लो। तो ये जो पूरा अंतर्द्वंद्व अंदर चलता है ना, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, दिमाग में, देखो 2 तरह का हमारा दिमाग होता है। एक लॉजिकल ब्रेन है
एक इमोशनल ब्रेन। और इसलिए हर चीज़ में हमारा दो मन रहता है, एक कहता है कर ले, एक कहता है मत कर, एक कहता है खा ले, एक कहता है मत खा, एक कहता है देख ले सुन ले, ऐसे जी ले वैसे जी ले। तो हर चीज़ में हमारा मन में द्वैत रहता है, हर बात में दो तरह का मन रहता है हमारा। तो ये 100 बार तो भुजंग आसन करने के लिए, और जो 100 बार भी ना कर पाए तो मैं कहता हूँ 10-10 करके 2, 4, 5 राउंड में ऐसे बढ़ा लेना ये अभ्यास। फिर थक जाए तो ये कर लेना, ये तो रोज करना ही करना है। तो मन में भी बहुत द्वंद्व है, दिमाग में द्वंद्व है, दिल में भी द्वंद्व है, ऐसे खाने पीने की चीज़ों में भी द्वंद्व है। हर बात में शरीर में एक द्वंद्व है, एक द्वैत है, एक ऊहापोह है, एक उथल पुथल है, एक उधेड़ बुन है। इस उथल पुथल उधेड़ बुन इस द्वंद्व से हमें निर्द्वंद्व रहना है, निर्भय रहना है, अभय रहना है। तो बस अपने बड़ों की बात माननी पड़ेगी। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक उन्होंने जीवन पर शोध किया और हमें बताया कि ये भक्ष्य पदार्थ या भक्ष्य है, ये डूज है, ये डोंट्स हैं। तो अपने बड़ों की बात मानो, और जैसे अपने बड़े आहार विचार किया करते थे वैसे ही आहार विचार अपना रखो। बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे, शराब पियोगे, जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड, टेस्ट के नाम पर जो अपने शरीर पर अत्याचार करोगे, क्रूरता करोगे, मैं कहता हूँ ये शरीर 100 ट्रिलियन प्लस का है। अब इसमें एक एक अंग की कीमत जो है ना, वो आप बिलियंस में नहीं ट्रिलियंस में है, एक एक अंग की कीमत। और उसको हम ऐसे ही मतलब अपने शरीर पर कितनी क्रूरता, कितना जुल्म, कितनी जाति करते हैं। तो ये तो लॉन्गिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए और एक अच्छे वर्कआउट के लिए भुजंग आसन तो बहुत ज़रूरी है। जो कर सकें फिर उससे ये भी करवा देते हैं, ये ऐसे हनुमान दंड भी। और जो फास्ट कर सकें तो हम तो ये वाला करते हैं ऐसे ऐसे। इसमें थोड़ा सा अभ्यास अपेक्षित है, अभ्यास के बाद ऐसा हो पाएगा, प्रारंभ में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभ्यास से भी हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसे ये, और इतना भी ना हो तो ये तो हो ही जाता है, इतना तो करिए। अभी हमारा धर्मेर सत्यपाल पंडित जी है, 56 यूनिट इंसुलिन थी और लीवर, किडनी, सारे शरीर का भट्ठा बैठ गया था, अब ठीक हो गया, इंसुलिन बंद होगी। चलो पंडित जी करो, ये भी करो, आराम आराम से। ये लक्ष्मी माता हिंदी भी नहीं आती लेकिन योग अच्छा करती है। अच्छा स्वामी जी, अब इस 40 साल पुराना माइग्रेन पेन ठीक कर लिया। हाँ स्वामी जी, भाई, आपने मन का जिक्र किया, लेकिन अगर ये मन ये कहे कि स्वामी जी हमारे साथ हैं, तो जो भी अब चटोरी जीभ चाहती है खा लेते हैं, बाद में स्वामी जी के शरण में चल जाएंगे, तब क्या करें? तो देखो भाई, पहले उल्टा पुल्टा करके बाद में ठीक करना, पहले कपड़े को फाड़ना बाद में सीलना, पहले लीवर को ख़राब करना बाद में ठीक करना, पहले किडनी को ख़राब करना, पहले जीवन को ख़राब करना, ये ठीक नहीं है। देखो, तो यद्यपि हमारे पास में साधन है, हमारे पास उपाय है, लेकिन भाई अपने समय, शक्ति, ऊर्जा का, अपने ऋषियों के ज्ञान का दुरुपयोग क्यों करें? तो एडिक्शन गलत आहार विचार का क्यों? जी, एडिक्शन इंडिया टीवी का करो ना, एडिक्शन स्वामी रामदेव का, एडिक्शन योग का, एडिक्शन आयुर्वेद का, एडिक्शन अच्छे आहार का। हमको भी तो एडिक्शन है अच्छे विचार का है, हमें एडिक्शन है अच्छे उपचार सबको मिले, उपकार का, उपचार का, सेवा का, सुमिरन का, परोपकार का, ये एडिक्शन है ना। तो अच्छा एडिक्शन जीवन में लाएं। और ये मंडूकासन तो ना जी, ये तो लीवर के लिए अप्रतिम है। मैंने फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, और आपने कहा ना फैटी लीवर, अब तो इसमें 4-5 बड़े कारण हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर जितने भी सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल,
सफ़ेद रिफाइंड ऑयल, ये सब बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। जंक फूड, फास्ट फूड तो इसमें है ही सो है। अब स्वामी जी आपके सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, फिर इतना ज़्यादा चारों तरफ पोल्यूशन, इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा अव्यवस्थित जीवन, जी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सोने का जागने का कोई ठिकाना ही नहीं। तो ये शरीर के साथ जो हम बहुत ज़्यादा क्रूरता कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी, जितना ज़्यादा हम अपने शरीर के साथ जुल्म जाती नाइंसाफ़ी करेंगे, उतना ही रिएक्ट करेगी ये बॉडी। जी मेरे भाई, जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि पहले आप बचाव कीजिए, ना कि आप जाके बीमार पड़िए फिर ठीक होइए। अब स्वामी जी एक विषय ले लेते हैं, क्योंकि गर्मियां अपने शबाब पर आने लगी हैं, इसीलिए इस मौसम में पानी की अहमियत को भी समझा दीजिए, क्योंकि गर्मी में लोग पानी पीने का ख्याल कम रखते हैं और लंग्स के बाद सबसे ज़्यादा लीवर को ही पानी की ज़रूरत होती है। स्वामी जी पानी में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई बार हमारे पास विकल्प क्या बचते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पेय हैं शरीर जो अच्छे तो लगते हैं लेकिन शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। शरीर में 70% पानी है। पानी की कमी होगी तो लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा, पूरे डाइजेशन पर, फिर बीपी पर, शुगर पर, हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर, पूरी बॉडी पर। डिहाइड्रेशन से तो आदमी की मौत तक हो सकती है। इसलिए किसी भी कीमत पर लगभग 2-2.5 लीटर लिक्विड तो शरीर में जाना ही चाहिए। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, ये ठीक नहीं है। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है। अब पानी भी कई तरह का है। एक तो है ऐसे गंदा पानी पीते रहते, तो पानी शुद्ध होना चाहिए। मैं माफ़ करना, एक बहुत और पानी को शुद्ध करने के तौर पर ये क्या चल रहा है आजकल हर घर में, स्वामी RO जी योग लग रहा है। धर्म तो हमारा इससे लगातार जारी पूरा है। का पूरा जल के जीवनीय तत्व। हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जी। वो भी दर्शकों को बता देते हैं। प्रयागराज से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक टेंट हाउस के स्टोर रूम में आग लग गई है और इस वक्त मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें भी प्रयागराज से हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहां जो टेंट हाउस है उसके स्टोर रूम में आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत भयावह ये आग है और एक बड़े हिस्से को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि टेंट रूम था वहां पर और ऐसे में जो जिन मटेरियल से टेंट बनता है वो आग ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं। स्वामी जी, दमकल की गाड़ियां भी और जो टीमें भी हैं वो लगातार वहां पर मौजूद हैं और उनकी कोशिश यही है कि इस बेकाबू आग पर काबू पा लिया जाए। अब स्वामी जी आप अपनी बात पूरी चलिए, हम कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं और सबका पुरुषार्थ प्रयत्न भी जारी है। आग तो बुझी जाएगी, और लेकिन आग लोगों के लीवर में लगी पड़ी है, पेट में लगी पड़ी है, दिल दिमाग में लगी पड़ी है, ज़िंदगी में आग लगी पड़ी है और इस आग को बुझाना पड़ेगा। और ये उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, इससे भी लोगों के शरीर में ना लीवर पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और ऊपर से गर्मी, उधर से उत्तेजक आहार, विचार, उत्तेजक दृश्य, जीवन में उत्तेजना इतनी भर गई, फिर आदमी उबलता रहता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत प्रकार से इस तरह का पूरा वातावरण बना हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर समाज में एकदम आग सी लगी पड़ी है। अब स्वामी ये जी जो आग से तो निजात चारों पानी तरफ दिलाती समाज में है, जो उत्तेजना है उन सब का भी असर, और आप हमें हमारे पानी का लीवर पर महत्व ही पड़ता बता रहे थे कि लीवर के लिए पानी कितना जरूरी है। है। जी मेरे भाई, स्वामी जी, तो योगाभ्यास आग तो बुझी जाएगी, पानी भी जी, डालेंगे उसके ऊपर, बिल्कुल, और भी करेंगे। बिल्कुल। तो एक मैं बोल रहा था, कहिए स्वामी। आरओ वाटर जो है उसकी बजाय घड़े का पानी पीना चाहिए, और हो सके तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पियो। जिनको एसिडिटी है उनको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, घड़े का पानी पीना चाहिए। जिनको वात और कफ है उनको गर्म पानी पीना चाहिए, बल्कि वात वालों को तो पानी के अंदर थोड़े गुनगुने पानी में एलोवेरा पीना चाहिए, तो उससे गर्मी भी नहीं बढ़ेगी और वात और पित्त दोनों, पित्त है तो ठंडे पानी में, वात है तो गर्म पानी में, और कफ है तो मुलेठी का पानी पीना चाहिए।
सबके लिए एक जैसा पानी नहीं। वैसे तो लीवर की बीमारी है तो सर्वकल्प का पानी, मस्तिष्क का रोग है तो मेधा क्वाथ का पानी, हार्ट का रोग है तो अर्जुन का पानी, स्किन का प्रॉब्लम है तो कायाकल्प का पानी। ऐसे पानी, जलीय जल, जो औषधीय जल, ऐसा जल, मेडिसिनल वाटर वो पीना चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। मंडूकासन से गोमुखासन तक बताते बताते तो जल जो है ना वो जीवन तो है। जल सबसे बड़ी औषधि भी है और प्राकृतिक चिकित्सा में तो हवा, मिट्टी, पानी, इन्हीं से तो इलाज करते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और जल जो जीवन का आधार भी है और उसको कैसे औषधीय जल के रूप में लिया जा सकता है, स्वामी जी वो आपने समझाया। लेकिन योगाभ्यास तो आप निरंतर करवा ही रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं स्वामी जी जो अभी हमारे इस शो को सिर्फ बैठकर देखते हैं और उनके लिए एक लेटेस्ट स्टडी आई है, वो मैं बता देती हूँ। ये जो लेटेस्ट स्टडी आई है स्वामी जी वो ये कहती है कि हफ्ते में 2.5 से 4 घंटे अगर जॉगिंग या साइकिलिंग कर ली जाए तो फैटी लीवर की जो समस्या है वो 30% तक कम हो सकती है। मतलब स्टैटिक नहीं रहना है, चलते फिरते जॉगिंग करते रहना है, डायनेमिक लाइफ में रहना है। अब दवाएं खाने से तो ये ज्यादा आसान तरीका है लिवर ठीक करने का। तो जरा एक बार फिर से यौगिक जॉगिंग के जो 12 अभ्यास हैं वो करवाइए, उन्हें समझाइए, ताकि जो लोग अभी भी बैठकर देख रहे हैं उन्हें इसकी महत्वता को समझ में आए कि लाइफ में चलते फिरते रहना, एक्सरसाइज करना कितना। कोई दिन की टांगे टूटी पड़ी हैं, कमर का कबाड़ा हो रखा तो बैठे बैठे भी ऐसे भी दाएं बाएं भी घूम लेंगे। गति जहाँ अवरुद्ध हो जाती है ना वहीं से दुर्गति प्रारंभ हो जाती है। तो व्यक्ति को गतिशील रहना चाहिए। और हमारे यहाँ तो बोला जाता है चलो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। स्वस्ति पंथाम अनुचरीम सूर्य चंद्रमसा विव। हमारी गति सूर्य और चंद्रमा की तरह होनी चाहिए। तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये कम से कम एक तो ये अभ्यास ऐसे हौले हौले स्टार्ट करके और फिर ऐसे एक रिदम के साथ ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए एक, और फिर इसके बाद आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो गतिशीलता है ये बहुत ज़रूरी है। और ये गतिशीलता जो है इससे 37 ट्रिलियन सेल्स में एक ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। जीवनीय ऊर्जा का संतुलन, संरक्षण और जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण योग से होता है और योग युक्त आहार विचार वाणी व्यवहार से होता है। योग और योग युक्त आहार विचार वाणी व्यवहार, इससे जीवनीय ऊर्जा का संरक्षण, संवर्धन और ऊर्ध्व आरोहण होगा। नहीं तो जीवनीय ऊर्जा विखंडित होती है और उससे ही फिर लीवर किडनी की प्रॉब्लम से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग। अभी तो एमएनडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पता नहीं कोरोना के बाद क्या हुआ है, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए अपनी जीवनीय ऊर्जा को बचा के रखो और ऐसे फूलों की तरह खिलो। क्या बात है, कैक्टस के ऊपर इतने सुंदर फूल आ सकते हैं, तुमने देखा कभी? गांव की भाषा में जिसको थुअर बोलते हैं ना, ये उसकी थुअर की कई प्रजातियां हैं। कितने अच्छे अच्छे फूल इन पर खिल रहे हैं साहब। रंग भी बड़ा प्यारा है। ऐसे ही जीवन पुष्प सबके खिले रहेंगे। हाँ, कैक्टस करीब 2000 प्रकार के कैक्टस हैं हमारे पास। अब देखो लोगों के जीवन पुष्प ऐसे खिले रहें, इसके लिए हम रोज जॉगिंग कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं, रोज अलग अलग आसन प्राणायाम कराते हैं, खान पान के तौर तरीके बताते हैं जी। रोज मुझसे लोग बोलते हैं बाबा जी इंडिया टीवी देख करके जो भी हमारे डेली लाइफ में छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं उनका सुबह सुबह हमें समाधान मिल जाता है और ज़िंदगी अच्छे से कट रही है, अच्छे से बीत रही है। हाँ। जो रही कसर है वो हमारे जो है इंदु प्रकाश जी पूरी कर देते हैं भविष्यवाणी में। मन में भी बहुतों की उथल पुथल रहती है। तो लेकिन स्वामी जी आजकल लंबे दिमाग से ज़्यादा पेट पर भी लोगों का काफ़ी भार रहने लगा है, लेकिन यौगिक जॉगिंग से तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा जो आपके साथ इसका अनुसरण करेंगे। लेकिन स्वामी जी लीवर की परेशानी उन लोगों को ज़्यादा आप कह सकते हैं कि खतरा पैदा कर सकता है उनके लिए या फिर परेशान कर सकती है जिनके पेट पर ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, जो घूम रहा है। जबकि अगर ओवरवेट लोग 10% वज़न कम कर ले तो लीवर पर जो जमा फैट है वो कम हो सकता है। स्वामी जी
तो जो योगिक जॉगिंग करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, ये तो हमने लोगों की डेली लाइफ में ऐड ऑन कर दिया है और अब लोग अच्छे से करने भी लग गए। तो एक तो ये तो सब करना ही करना है। योगिक जॉगिंग के अलावा ये ओबिसिटी के लिए तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और बैठ करके फिर ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये अभ्यास बड़े गजब है। ऐसे ये फिर सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी, पंचामृत इसको हम बोलते हैं, वेट गो, मेदोहर, अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी का प्रयोग, लौकी पेठा बड़े अच्छे हैं, लौकी का खीरे का जूस, थोड़ा सा इसमें पुदीना धनिया थोड़ी मात्रा में और थोड़ा जो है आंवला या नींबू आदि थोड़ा मिला लें, इतना अच्छा खीरे का जूस। हाँ, ये बहुत अच्छा है गर्मियों में, लौकी का जूस, पेठे का जूस, और वेट के लिए और पेट के लिए, लिवर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये दो अभ्यास तो ये स्थित कोणासन, चक्रासन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन, और फिर हम तो पश्चिमोत्तानासन ये ऐसे कर देते हैं। ये बढ़िया है स्वामी जी, पूरी बॉडी इससे स्ट्रेच हो जाती है। ये हाँ, ये और फिर ये और अच्छा है ऐसे। आपने कहा 10% वेट, अरे किसी का मेरे भाई 100, 120 और अब तो 1.5 क्विंटल के लोग मेरे पास आने लग गए। तो मैं कहता हूँ भाई देखो 10% वेट कम मत करो। किसी ने बढ़ाई रखा है 200%, होना चाहिए उनका 60 किलो और हो रखा है 180, तो उन्होंने तो जितना है उससे 3 गुना बढ़ा लिया। माने 100% तो ठीक रहता 60 किलो तक, और 180 कर लिया तो 200% एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन कर लिया, तो जितना बढ़ा है मैं कहता हूँ 1 ग्राम भी, 1 किलो भी, 1 इंच भी ज़्यादा आपकी कमर ना बढ़े, पेट ना बढ़े, और 1 ग्राम तक की तो चलो लोगों से इतना तो नहीं बन पाएगा, 1 किलो भी वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से जिनकी हाइट 5 फीट 5 इंच की है उनका वजन 60 से 62 के बीच में, और जिनकी 5 फीट 7 इंच की है मेरी तरह से उनका वजन 65 से 67 के बीच में। मैंने तो 65 से नीचे 63, 64 पर अपने को मेंटेन किया हुआ है, जिससे कि बढ़ करके भी अधिकतम पहुँचे तो 65 पहुँचे। तो जितनी इंच हाइट, माने जितनी इंच हाइट फिट को जो है आप गुना कर लो 12 से। अब 5 फीट को 12 से गुना किया तो 12 पंजे 60, 5 फीट वालों की 60 किलो वजन, 5 फीट 2 इंच 3 इंच 5 इंच वालों का बस 63, 64, 65 ऐसे रहना चाहिए। ये एवरेज हाइट तो 5 फीट 7 इंच की है पुरुषों में, महिलाओं में 5 फीट 5 इंच की। अपवाद के तौर पर कुछ लोग 6 फीट के होते हैं, उनकी भी जिनकी 12 है 6 फीट है 12 की 72 किलो से ज़्यादा किसी का वज़न नहीं होना चाहिए। अब लोग जो है ऐसे बोरी सा वजन लेकर के घूमते रहते हैं और फिर कहते हैं जी हमारी तो हाइट है ना, हाइट तो है लेकिन तो पहाड़ सा लेकर के घूम रहा है, हिमालय सा लेकर के घूम रहा है, पूरा भूगोल लेकर के, भूमंडल लेकर के घूम रहा है, थोड़ा लिहाज कर। और जितने लंबी हाइट वाले हैं ना फिर वो एकदम से ढहते हैं, फिर ये छोटी हाइट वाले तो फिर भी टुकर टुकर करके चल रहते हैं, बड़े हाइट वाले तो फिर पूरे ही ढह जाते हैं, पूरा मामला गड़बड़ है। चलो ये तो इसलिए बताया भाई अपने आप को संभालो, कोई बहानेबाजी मत करो मेरी हाइट ज़्यादा है ना, ऐसा है ना वैसा है। 1 किलो भी वजन किसी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो हो सकता है 1-2 किलो। हाँ, अपने जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट, उससे
2 किलो नीचे मेंटेन करके रखें। जी, स्वामी जैसे कि कभी इधर उधर कहीं खाना पड़ गया, इधर उधर कहीं सोने जागने में ऊंचा नीचा हो गया तो अपने आप फिर बॉडी बैलेंस कर ले। हाँ, 1-2 किलो का मार्जिन जी, होना मेरे चाहिए। स्वामी जी, BMI, BRI तो आपने बता दिया, लेकिन पिछले 10 साल में लिवर की बीमारी के बाद जो मौत का आंकड़ा है वो 40% बढ़ा है और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लिवर की बीमारी मौत की तीसरी बड़ी वजह बन रही है। तो स्वामी जी, ऐसे में लिवर जो शरीर का डॉक्टर है वो धोखा क्यों खा रहा है? और लिवर खराब होने पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका असर दूसरे वाइटल ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। इसमें सबसे पहले दिल आता है, जो जरा सा हार्ट के लिए भी और कभी कभी तो हाँ, एक इसमें सेशन इतना करवा ज़्यादा दीजिए। वायरस लोड बढ़ जाता है, इतना इन्फेक्शन हो जाता है ज्योत्सना जी जी स्वामी जी। कि 24 घंटे में भी आदमी की मौत हो सकती है। मैंने लोगों का 10 करोड़ से लेकर के 80-80 करोड़ लोगों का वायरस लोड बढ़ा हुआ देखा है और उसको एकदम से रिवर्स होता हुआ भी देखते हैं हम। जब भूमि अमला पुनर्नवम को जो आज रामबाण में हम बताने वाले हैं ना, लीवर के लिए रामबाण, ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये बहुत ज़रूरी है। एक एक अभ्यास को 5-5 मिनट करना है। ये तो हम समय अभाव से सांकेतिक रूप से करते हैं, थोड़ा उनको शिद्दत के साथ एक अभ्यास को, पवन मुक्तासन को, उत्तान पादासन को, ये नौकासन को, और नौकासन ऐसे 2 तरह से, और पादांगुष्ठ नासासन को, एक एक अभ्यास को 5-5 मिनट करना है, 10-10 मिनट तक करना है। तो एक तो मैंने कहा हमारे हर एक बॉडी के सेल में एक सेल मेमोरी होती है और वो अनादिकाल से चली आई है और अनंत काल तक रहने वाली है। तो जो प्रकृति के विपरीत आहार, विचार, वाणी, व्यवहार है, जो भी गैर नैसर्गिक है, गैर प्राकृतिक है, उसको बॉडी रिएक्ट करती है और उसका दुष्प्रभाव बहुत खतरनाक पड़ता है। इसलिए ये जो अप्राकृतिक जीवन शैली है ना, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसका तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, नौकासन लंबा करें, और जिनसे बन पाए ये हलासन भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये ऐसे ये पेट की ऐसी जुताई कर देते हैं जैसे खेत की जुताई करते हैं ना हल से, इसलिए इसका नाम हलासन है। हल जैसी आकृति भी हो जाती है इसमें शरीर की और पूरी पेट की जुताई हो जाती है। और जिसका तन का, मन का, जीवन का खेत अच्छा होगा, फिर उसमें योग के, ज्ञान के, भक्ति के, सद्गुणों के, सद्भावों की, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के, फिर उसमें हम बीज डालते हैं और जीवन पूरा पुष्पित पल्लवित कर देते हैं। जो कर सके उनसे तो रोज़ हम शीर्षासन तक करवा देते हैं, लेकिन ये तो सबसे ना हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हो जाए तो रोज़ करवा ले। बच्चों से तो कम से कम करवा ही देते हैं हम, जवानों से भी। इससे हार्मोनल बैलेंस भी ठीक रहता है, पूरी जो हमारी जीवनीय ऊर्जा है उसका पूरा संतुलन रहता है। और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो कोई नहीं, सर्वांग आसन कर ले, नहीं तो अपना अनुलोम विलोम कर लें, इससे भी गुजारा हो ही जाएगा। तो लीवर पर सबसे बुरा असर पड़ रहा है एक तो गलत खाने का, असमय खाने का। काल भोजनम आरोग्य काराणाम, अकाल भोजनाम रोग काराणाम, ये हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले बोल दिया। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम वर्धनम, त्रिभुक्तम। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। फिर भी बार बार खाना, असमय से खाना, रात को 7 बजे के बाद खाना, सूर्यास्त के बाद खाना। अब आजकल तो 6, 6:30 तो बज ही जाते सूर्यास्त होने में। तो 7 बजे का टाइम कम से कम तय कर लो। सर्दी गर्मी चलती रहती है, चलो मौसम के अनुसार सूर्यास्त कम ज़्यादा हो सकता है। 7 बजे से पहले पहले खा लो, दोपहर का एक बार का आहार। और सुबह का तो क्या करना है, सुबह का क्या करना है, सुबह का तो आहार हमारा ऐसा होना चाहिए, उसमें तो कोई विचार का प्रश्न ही नहीं। सुबह तो हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें हम ऐसे काढ़े लें, जूस पिए। मैं तो रोज पंचामृत पीता हूँ, गोघृत पान करता हूँ। तो ये जो गलत आहार का जी और अव्यवस्थित दिनचर्या का, जो इनडिसिप्लिन्ड लाइफ है ना, और लोग पूरा सो भी नहीं पाते, लोगों का आहार, लोगों की नींद और लोगों के जीवन से संयम, अनुशासन, ये गड़बड़ हो गया। और महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी, वाघभट्ट, अग्निवेश ने, अश्विनी कुमारों ने
आरोग्य के 3 आधार बताए, आहार, निद्रा और संयम। संयम कहो, ब्रह्मचर्य कहो, मर्यादा कहो। आहार, निद्रा, मर्यादा, अनुशासन। तो ये 3 चीजें ठीक रहेंगी तो लीवर ठीक रहेगा। बिल्कुल स्वामी जी। और जो जंक फूड, फास्ट फूड के अलावा आजकल तो 50% लोग मांसाहार और 50% लोग दारू तक पीने लग गए। लो, और जो दारू भी नहीं पीते तो वाइन पीते हैं, जो वाइन नहीं पीते तो ठंडी ठंडी महा ठंडी बियर पीते हैं। अरे मती मारी। तो उसके लिए तो स्वामी जी लगातार उपाय बताते ही हैं। तो अच्छा है कि गन्ने का जूस जरूर पिए। गन्ने का जूस भी कहते हैं स्वामी जी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे स्वामी जी कई सारे आपके पास तरकश हैं जो कि दलिए की राबड़ी। जी स्वामी जी, तो आपके तरकश में ऐसे बहुत सारे वाहन हैं जिसके जरिए जो बीमारी है उनके ऊपर हम वार करते हैं। तो आज किस बीमारी पर आप रामबाण चलाने जा रहे हैं, बताइए। आज लीवर की बीमारी पर ही रामबाण चलाएंगे जी। और लीवर की बीमारी का सबसे बड़ा रामबाण है, एक तो ये सर्वकल्प का काढ़ा जो हमने सबको दे रखा है, भूमि, आंवला, पुनर्नवा, मकोई। और ये इतना ज़बरदस्त है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर कैंसर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जैसे मैं बोल रहा था ना, वायरस लोड जिनका 8-10 करोड़ से लेकर के 80 करोड़ तक बढ़ा हुआ, तो वो हमने ठीक किया है जी। और दूसरा इसका ये फ्रेश वर्जन है, ये भूमि आंवला 2 भाग और इसके अंदर क्या नाम है, पुनर्नवा 2 भाग, भूमि आंवला और जो है ये भूमि आंवला, और ये है मकोई, ये 1-1 भाग। अब इसमें दूधी घास और मिला दें, ये छोटी दूधी है, ये बड़ी दूधी है, ये वाली, ये बड़ी दूधी है, ये छोटी दूधी है, और ये है, इसको संजीवनी घास बोलते हैं, गुजराती में बंदर पिच्छ बोलते हैं, बांदरे की पूंछ जैसे इसका ये ऊपर होता है। हाँ, ये हमारे एक हरियाणा में बहुत बड़े साधु थे, योगी भी थे, स्वामी ओमानंदी, वो भी बताया करते थे। तो ये छोटी दूधी, बड़ी दूधी और ये संजीवनी घास, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसको ही ऐसे ही पानी के अंदर डाल करके ना, हाँ, इसका और जूस बना लेते हैं इसका। ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। किसमें ये काम करता है? सारी ये ताज़ा जूस बना लो, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। ये फ्रेश जूस इसका जो पिएगा ना, उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी, इतना ज़बरदस्त है ये फ्रेश जूस। इसका आयुर्वेद में कहा जाता है सबसे अच्छा होता है ताज़ी औषधि का रस, फिर होता है काढ़ा, फिर बटी, और अगली चीज़ें उसके बाद शुरू होती हैं। तो ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, और आज हमने इससे छोटी बड़ी दूधी और ये और जोड़ दिया इसके अंदर हमने संजीवनी बूटी। और ये जो जूस पी लेंगे ना, ये तो अमृत है पेट के लिए जी। और ये काढ़ा तो सभी अपने घर में बना ही सकते हैं, ये भी हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। पेट का अमृत कैसे तैयार करें वो आपने बताया। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, योग पंचायत। स्वामी जी, आज तमाम दर्शकों ने देश के अलग अलग कोने से वीडियोस भेजे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट किया है। झारखंड जमशेदपुर में महिलाओं ने पंचायत योग की लगाई। इसके अलावा महाराष्ट्र वाले तो बिल्कुल भी पीछे नहीं है, और खासकर पुणे शहर हो तो यहाँ भी योग पंचायत लगी। विरार महाराष्ट्र से ही एक और वीडियो योग पंचायत की सामने आई है। वहीं गुजरात वडोदरा में भी योग पंचायत का दमखम नजर आया। पुणे से स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, महिलाएं, बच्चे, जो आपने चैलेंज दिया था उससे एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा योग पंचायत उन्होंने लगाया है। अब बेस्ट वीडियो की बारी है। ये मध्य प्रदेश के सीहोर से आया है। सुरेश पांचाल ने यहाँ अपने घर की छत पर योग पंचायत लगाई है, और आसपास स्वामी जी बहुत अच्छा वातावरण है, चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली नजर आ रही है। चलिए, सुरेश जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, और कल का वीडियो भी दे देते हैं। देखो, ये वृक्षासन बड़ा सहज है, और इससे तन मन का संतुलन बना रहता है, मन में बड़ी शांति रहती है, और जीवन में अनुशासन रहता है। तो अथ योगानुशासनम, शरीर, इंद्रियों, मन, विचार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर पूरा घटित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो योग करना, कराना और योग में जीवन जीना, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये वृक्षासन भी।
तन मन के जीवन के अनुशासन के लिए भी हो, और इससे मेडल भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। तो ये वृक्षासन, एड़ी ऊपर की तरफ, पंजा नीचे की तरफ, और 5 सेकंड कम से कम ऐसे होल्ड करना है। ये वृक्षासन का वीडियो भेजना है। तो आज स्वामी जी ने चैलेंज दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि ढेरों की तादाद में कल के लिए भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात हो रही है सुबह आपसे। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।